जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार और आज हम ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और उसको आज देखिएगा। क्लास को आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हम जब भी ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो उसमें एक हम लोगों से डिमेरिट मतलब मिस्टेक हो जाता है कि हम जो है सो भारत का नक्शा सही से नहीं बना पाते हैं। हर चीज़ सीख जाते हैं, लेकिन भारत की नक्शा जब भी किसी को बोला जाता है बनाने के लिए तो हम देखते हैं कि उसका हाथ कँपाने लगता है और वो अपने जिस भारत देश में रह रहे हैं उस भारत देश का सही से माप, सही से नक्शा नहीं बना पाते हैं। और आज हम इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को भारत का नक्शा बनाने के साथ साथ इस भारत के जितने भी राज्य 2800 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी की लोकेशन के साथ साथ उनकी सभी की राजधानियाँ भी बताएंगे कि किस राज्य की राजधानी कहाँ और कौन सी राज्य कहाँ पे अवस्थित है। क्योंकि कई बार होता है क्या है कि हम तो ये मान लेते हैं कि जैसे हम अभी बिहार से वीडियो बना रहे हैं तो हम तो जानते हैं कि बिहार हमारा इस लोकेशन पर स्थित है, लेकिन अगर उसी व्यक्ति से पूछ लिया जाता है कि महाराष्ट्र किस दिशा में पड़ेगा, तमिलनाडु किधर पड़ेगा, भारत के उत्तर में पड़ेगा कि दक्षिण में पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा माइंड जो है उस वक्त सेट नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे पास मैप नहीं होता है। तो आज की क्लास में हम आपको मैप के माध्यम से आपको भारत का हर एक राज्य के लोकेशन भी बताएंगे और उसके साथ साथ उस राज्यों की राजधानी कहाँ अवस्थित है उसको भी हम सिखाएंगे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए और हम जो है सो भारत का नक्शा बनाने के लिए तैयार हैं और आप जो है सो हमारे साथ साथ जो है सो बनाइए और देखिए एकदम से आप भारत का नक्शा बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देखिए इसमें भारत के नक्शा बनाने में कुछ बेसिक बातें होती है जिसको ध्यान में रखना होता है और उसके बाद जो है सो आप भारत का मानचित्र बहुत ही अच्छे ढंग से बना सकते हैं। और उसके बाद जब भी कभी हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तो उस वक्त भारत के नक्शा बनाने के लिए आपकी हर जगह डिमांड और खोज किया जाएगा कि फलना आदमी जो है सो बहुत अच्छा नक्शा बनाते हैं, उसको बुलाया जाए। इसलिए आपसे हम उम्मीद करते हैं कि हम जो बताने जा रहे हैं बेसिक चीज़ें भारत के नक्शा बनाने के लिए उस पर आप ध्यान देंगे और आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का डायरेक्शन, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है। तो जैसे कि एक हम एक्स अक्ष या फिर इसको क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, इसको वाई अक्ष अर्थात इसको हम उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। तो इन दोनों रेखाओं के माध्यम से हम दिशा का निर्धारण करेंगे कि किधर पूर्व है और किधर पश्चिम, किधर उत्तर, किधर दक्षिण होती है। तो देखिए जब हम कॉपी पे डायरेक्शन बनाते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर का जो दिशा होता है ना ये हमेशा नॉर्थ होता है। इसको एन से लिख दिए हैं, एन फॉर नॉर्थ होती है, समझ लीजिएगा। और इसके जस्ट अपोजिट नीचे चले आते हैं तो इसका नॉर्थ के अपोजिट में साउथ हो जाता है। और हमारे दाहिना हाथ जिस ओर पड़ता है वो ईस्ट एरिया होता है, ईस्ट, और बायां साइड जो है वो वेस्ट पड़ता है। तो 4 दिशा मुख्य रूप से इस प्रकार को होगी। हालांकि दिशा तो 10 गो होता है लेकिन 10 दिशा तो इसमें बना नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आपको समझाने का कि 10 दिशाओं आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए 8 दिशा को हम इसमें बता देते हैं और 2 दिशा को इमेजिन आप कीजिएगा कि कहाँ है। जैसे कि देखिए यहाँ से एक बीचों बीच लाइन खींच लेते हैं तो ये भी इसका एक डायरेक्शन हो जाता है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो इन दोनों के बीच में एरिया होने के कारण इसका नाम हम नॉर्थ ईस्ट देते हैं। उत्तर पूर्वी दिशा इसको कहते हैं। और ये जो देख पा रहे हैं कि ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो दोनों के बीच के एरिया को साउथ वेस्ट कहते हैं। और इधर से फिर से एक और मिला देंगे लाइन, तो ये साउथ है और ईस्ट है, दोनों के बीच में पड़ता है तो इसको साउथ ईस्ट कहेंगे। और ये इस डायरेक्शन को देखिए, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो दोनों के बीच के क्षेत्र को नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर के हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो 8 गो डायरेक्शन मिल चुका है हमारे पास। गिनती करिएगा, हम इसमें बोल रहे हैं जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये तो 4 गो मुख्य दिशा हो गया। और इसी से उत्पन्न हुए 4 और दिशा है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो क्षेत्र है उसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। साउथ और ईस्ट के बीच का जो दिशा होगा, क्षेत्र होगा, उसको साउथ ईस्ट कहते हैं। और यहाँ पर देख लीजिएगा साउथ और वेस्ट के बीच के क्षेत्र को साउथ वेस्ट कहते हैं। फिर यहाँ से देख लीजिए नॉर्थ वेस्ट के बीच के एरिया जो होगा उसको नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 8 गो दिशा तो यहाँ पे आ चुका है, जो कि हम कॉपी पे या फिर बोर्ड पे डायग्राम बना करके आपको बता दिए। उसके बाद देखिएगा
कि इसमें दो दिशा और बच जाता है। तो दो दिशा कौन बच गया? एक तो ये होगा कि नीचे अगर कॉपी पे हम बना रहे हैं तो कॉपी के नीचे भी तो एरिया होता है, लेकिन इसमें तो नीचे की धसा, इसको धसा के तो नहीं बता सकते कि अंदर में भी एक दिशा है। तो इसलिए एक दिशा अंदर की ओर चला जाता है। जब ये कॉपी है ना, मान लेते ये कॉपी है तो इसके नीचे में एक दिशा होगा तो नीचे की ओर जाएगा, तो उसमें तो बताना नहीं बता तो नहीं सकते। 2D डायमेंशन है, 3D रहता तो उसमें शायद संभव हो सकता था। और एक यहाँ से ऊपर की दिशा, जैसे इसका ऊपर की दिशा बाहर की ओर होगा तो बाहर तो हम दिखा नहीं सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार से आप इमेजिन दो दिशाओं को कर सकते हैं। तो कुल मिला करके 10 दिशा होता है, जिसमें 4 गो दिशा मुख्य रूप से होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो दिशा आपने समझ गए। अब देखिए कि हम बोर्ड पर जो भी ऊपर की ओर नक्शा बनाएंगे वो उत्तर कहलाएगा, नॉर्थ कहलाएगा, और नीचे की ओर जो रहेगा वो साउथ कहलाएगा। दाएं तरफ जो रहेगा वो ईस्ट कहलाएगा और बाएं तरफ जो रहेगा वो वेस्ट कहलाएगा। तो इसके बाद जो है सो हम इसमें भारत का नक्शा बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, और डायरेक्शन के आधार पर आप समझिए कि हमारे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, कौन कौन से देश हमारे भारत के साथ स्थल सीमा बनाते हैं, कौन कौन से देश जो है सो भारत के साथ समुद्री सीमा बनाते हैं। इन चीज़ों पे हम अभी डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। भारत का नक्शा बनाना शुरू करते हैं, और आप लोग हमारे साथ साथ कॉपी कलम लेके रखिए, और हमारे साथ साथ भारत का नक्शा बनाना आप लोग भी अपने हाथों से प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि देखिए सबसे ऊपर की ओर जो एरिया है, हम जानते हैं कि 2019 से पहले सबसे उत्तर का जो क्षेत्र होता था वो जम्मू कश्मीर होता था, लेकिन 2019 के बाद से जो है सो जम्मू कश्मीर को जो है सो नीचे वाला एरिया बना दिया गया है, और ऊपर का क्षेत्र जो पहले लद्दाख था वो अब लद्दाख को ऊपर चला गया था। तो ये सारी बातें नक्शा से क्लियर होगा। आप नक्शा देखिए, यहाँ पे देखिए भारत की नक्शा बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ जो है सो नक्शा बनाते रहिएगा। तो यहाँ पे हम हौ जैसी आकृति को बनाते हुए कुछ बेसिक बातें होती हैं। आप देखिएगा कि भारत के सबसे उत्तर में इस प्रकार की आकृति, और फिर से यहाँ से यूं टर्न इस प्रकार से जो है सो हाथ को थोड़ा सा झुलाते हुए और इस प्रकार की संरचना को बनाते हुए यहाँ पे आपका जो है सो राजस्थान पड़ती है एरिया। राजस्थान का क्षेत्र है। राजस्थान देखिए ये इंग्लिश में इस प्रकार से आर लिखा जाता है, और आर जैसी आकृति बना करके जब हम इसको लाइन खींचते हैं इस प्रकार से मिला करके, तो ये राजस्थान का क्षेत्र आ जाता है। और फिर आगे धीरे धीरे बढ़ के इस प्रकार का टर्न लेते हुए गुजरात का क्षेत्र बना लेते हैं। इस प्रकार के एरिया गौ जैसी मिला देते हैं तो ये गुजरात का क्षेत्र हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें होती है जिसको आपको ध्यान में रख करके नक्शा को तैयार किया जाना होता है। आप लोग को गलती यही कर लेते हैं कि ये बेसिक बातों को ध्यान में नहीं रखते, जिसके कारण से नक्शा नहीं बन पाता है, और इसलिए हम हमेशा नक्शा बनाने से डरते रहते हैं। तो आज की क्लास के बाद हम उम्मीद करेंगे कि आपको नक्शा बनाने का जो डर है मन में बैठा हुआ वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, और आप हमारे साथ देखते रहिए और बनाते रहिए। यहाँ तक आने के बाद ऊपर से फिर देखिए इस प्रकार से दिल की तरह संरचना बनाते हुए इस प्रकार से आप थोड़ा सा नीचे टर्न लीजिए, और ये भाग थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, और इसके नीचे में थोड़ा सा इस प्रकार का टर्न लेते हुए यहाँ ऐसे मोड़ देना है, और इस जगह पे हौ जैसी आकृति बना के हिमाचल प्रदेश इस एरिया में है तो थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। इस प्रकार से हौ जैसी आकृति बना लेना है। ये आपका हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, और इसको यूँ टर्न लेते हुए ये आपका हो जाएगा कौन सा एरिया? तो यही आपका उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड को बनाते हुए हल्का सा नीचे से ले आना है। ये क्षेत्र आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और ये क्षेत्र आपका उत्तराखंड हो जाएगा। तो कुछ बेसिक बातों को ध्यान में रखना था, और उसके बाद जो है सो यहाँ से डायरेक्ट इस ओर दिशा लेते हुए टर्न लेकर के आगे बढ़ जाना है, और ये आपका दूसरा देश पड़ जाएगा इस क्षेत्र में, इसका नाम नेपाल पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे अंगूठा जैसी संरचना को बनाते हुए आप यूँ टर्न ले लेंगे इसको इस प्रकार का। तो ये देखिए अपना भारत का हिस्सा है। अंगूठा जो हम दिखाते हैं चीन वाला जो उधर से, ये क्षेत्र क्या है, इतना दूर से जो बच रहा है वो चीन का एरिया है, और चीन को हम हमेशा क्या दिखाते रहते हैं, अंगूठा दिखाते रहते हैं, उसको अंगूठा दिखा के ललकारते रहते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि चीन हमारा दुश्मन देश है, इसलिए उसके बारे में ऐसा कहना कोई गुनाह नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखिए। और ये जो है सो हमारा भारत का पड़ोसी देश है, ये इसका नाम है भूटान है, और भूटान जो है सो हमारे भारत के फेवर में रहता है। इनके बीच जो है सो हमारा संबंध बहुत अच्छा बना हुआ है, इसलिए इसके बारे में कोई गलत कमेंट नहीं कर सकता है। चलिए आगे देखिए। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ाते हुए फिर ऐसे टर्न लेते हुए आप सीधा नीचे चले आएंगे इस प्रकार का, और फिर यूँ इसको मिलाते हुए ऐसे करके हल्का सा फिर से ऐसे करते हुए ऐसे कर देना है, और ये ऐसे करके टर्न ले करके ये आपका यहाँ पे बांग्लादेश है। और बांग्लादेश भी जो है सो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी ने जो है सो इसके प्रति हमारी जो है सो मतलब संबंध अच्छा है, क्योंकि इसके बारे में जब एक युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के माध्यम से इंदिरा गांधी ने इस देश को जो है सो संरक्षण दिया था। इसके अपने ही देश इधर का जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के निवासी इस देश के सैनिक यहाँ आकर के इन लोगों के प्रति, वो अपने देश के प्रति ही गलत व्यवहार करते थे, जिसे आज़ादी दिलाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसका मदद किया था। और उस दिन से जो है सो ये बांग्लादेश हमारे भारत के साथ किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करता है। तो ये भी हम मान सकते हैं कि हमारा फेवर में ही कंट्री है। तो इसके बारे में भी कुछ गलत कमेंट नहीं। अब देखिए, इतना जो एरिया ऊपर का बना है, इतना देख करके आपको लग रहा होगा कि हम भारत का नक्शा ही बना रहे हैं, और भारत का नक्शा वाकई में देखने में भी लग रहा है कि हाँ, भारत का नक्शा सेम टू सेम ऐसा जा रहा है और ऐसा भी है। तो इतना एरिया जो है ये सब हमारा उत्तर भारत कहलाता है। कौन सा भारत कहलाता है? भारत के ऊपर में है, उत्तर दिशा में है। इसलिए अभी डायरेक्शन हमने आपको जस्ट बना के दिखाए थे, ये डायरेक्शन रहा। ये ऊपर की ओर जो नॉर्थ रहता है, नीचे की साउथ रहता है, दाहिने तरफ ईस्ट रहता है और बाएं तरफ वेस्ट रहता है। तो इस हिसाब से ऊपर का ये पूरा क्षेत्र पड़ता है, इसलिए ये उत्तर भारत कहलाता है। अब यहाँ से नीचे जब दक्षिण भारत में चलते हैं, तो दक्षिण भारत में कोई ज़्यादा झमेला है ही नहीं, बस इसको सीधा खींच दीजिए इस प्रकार से, थोड़ा सा हल्का ऐसे करते हुए मिला दीजिए इस और यहाँ आकर के। ठीक है, देखना ये है कि इतना दूर यहाँ से यहाँ तक कि जितना डिस्टेंस ये रखता है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के इसका भी होना चाहिए, तब जा कर के हम मानते हैं कि सही है। तो ये इस प्रकार से मिल गया। और उसके बाद फिर से यहाँ से यू टर्न ले करके इसको ऐसे करके चलना है आगे, हल्का सा इसको धंस जाना है। धंस जाने का मतलब ये हम कहते हैं ना कि आंध्र प्रदेश का है, तो भारत का देखिए आंध्र प्रदेश का हिस्सा यही है। और यहीं पर क्या है कि यह धंसा हुआ है ना, तो धंसे हुए से हम कहते हैं कि अरे अंधा है का जो धंस गया, तो यही अंधा से हमें याद रखना है कि ये धंस गया, तो मतलब आंध्र प्रदेश ये वाला एरिया है। और यहाँ से इसको यूं फिर आगे की ओर बढ़ाते हुए, और यहाँ पर देखिए आपका उड़ीसा के बेल्ट में चिल्का झील है, और इसको मिलाते हुए यहाँ से मिला देना है। तो इस प्रकार से आपको अब देखने में कुछ एहसास लग रहा होगा कि वाकई में भारत ही बना है। भारत का नक्शा आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खूबसूरत बन चुका है। आप अगर इमेजिन करना चाहते हैं तो हम आपको एक भारत का मैप लेकर के दिखाते हैं, और फिर आप अनुमान लगाइए कि क्या भारत का नक्शा ये सही में बना है कि नहीं बना है। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, हमारे पास एक भारत का नक्शा रखा हुआ है हार्ड कॉपी के रूप में, और इसको जो है सो आप लोग देखिए, और देख करके आप लोग खुद पता कीजिए कि ये जो है सो नक्शा, देखिए भारत का नक्शा उधर देखिए, और यहाँ पे भी देखिए भारत का नक्शा है। ये आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। देखिए कुछ इसी प्रकार का चित्र बना हुआ है ना, बिल्कुल आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा, आप देख पा रहे हैं, आप लोग देख ही पा रहे हैं, पूरा एकदम नक्शा तैयार हो गया है। और चलिए अब इसमें हम ये दिखाने का कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सी राज्य कहाँ पर है और कौन सी राज्य कहाँ पे नहीं है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अपने भारत के जो 28 राज्य हैं, टोटल हमारे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। इन 28 राज्यों का लोकेशन देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी राज्य पड़ता है। हालांकि हम अभी बिहार से वीडियो बना रहे हैं, तो बिहार का लोकेशन अधिकांशतः स्टूडेंट हम मानते हैं कि जो बिहार के होंगे वो जानते हैं, और बाहर के भी जो हैं लोग वो भी जानते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं कि जो ये जानते तो हैं कि हम भारत राज्य में रहते हैं, लेकिन भारत राज्य के कौन सी राज्य में हैं अभी परसेंट और कौन सी राज्य कहाँ पर यही नहीं पता चलता है। तो उस लोकेशन को आपको हम मैप के माध्यम से अब दिखाएंगे, तो आपके दिमाग में एक छवि बन जाएगा कि हाँ, भारत में इस जो है सो इस जगह पे ये राज्य है। जैसे शुरू करते हैं। ऊपर में देखिए, ऊपर में सबसे पहले क्या था कि जब 2019 से पहले के जो ये एरिया हुआ करता था वो ये जम्मू कश्मीर कहलाता था। तो जम्मू कश्मीर में क्या विवादित होता है कि इधर का जो क्षेत्र है हमारा पड़ोसी देश, यहाँ से लेके यहाँ तक में, तो ये जो है सो क्या है, ये जो है सो पाकिस्तान के एरिया पड़ जाता है। और पाकिस्तान जो है सो हमेशा घुसपैठ करके ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में घुसता रहता था और बम बारूद करता रहता था, गोलीबारी जो है सो चलाता रहता था, जिससे कि हमें मतलब नुकसान हुआ करता था। और ये बार बार जो है सो इसमें घुसपैठ करता रहता था। हालांकि उसको मुँह तोड़ जवाब दिया जाता था, और हमारे भारतीय सेना इतना कमज़ोर भी नहीं है, उसको मुँह तोड़ जवाब जरूर दिया करता था, लेकिन ये हमेशा विवादित एरिया हुआ करता था। तो इसको सुलझाने के लिए हमारे मोदी सरकार ने क्या किए कि थोड़ा सा दिमाग लगाए, और जो क्षेत्र जम्मू कश्मीर का पहले कहलाता था उसको अब बदल के नाम ही बदल के, और यहाँ पर जो पहले एरिया लद्दाख कहलाता था, इस एरिया में लद्दाख हुआ करता था, तो लद्दाख का जो क्षेत्र है वो उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। तो अर्थात हम लद्दाख ऊपर कह सकते हैं। ये वाला एरिया का नाम अब लद्दाख हो गया। अब इसे जम्मू कश्मीर नहीं कहेंगे, जम्मू कश्मीर का नाम बदल करके
के नीचे का जो क्षेत्र है इस एरिया को जम्मू एंड कश्मीर नाम दे दिया गया है। तो ये वाला क्षेत्र जम्मू कश्मीर हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम किया गया है, क्योंकि होता क्या है कि विदेशी, चलिए छोड़िए उसको, पहले इसको देख लेते हैं और लोकेशन देख लेते हैं, फिर उसको उधर चलते हैं। तो ये एरिया क्या हो गया हमारा, ये एरिया हो गया जम्मू एंड कश्मीर। और इसी के जस्ट बगल में ये हमने अभी जस्ट बताया कि हौज जैसी आकृति यहाँ पर मिल रहा है ना, तो हौज जैसी आकृति जिस जगह पे मिलेगा उसको हम लोग हिमाचल प्रदेश कहेंगे। क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश कहेंगे। तो ये है हिमाचल प्रदेश, ये एरिया क्या कहलाएगा? हिमाचल प्रदेश। हालांकि छोटी जगहों में हमें नाम लिखना पड़ता है, इसलिए लिखा हुआ आपका राइटिंग थोड़ा सा देखने में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन हम बोल रहे हैं तो आप उसको सुन करके समझ सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। अब ये यहाँ पे हमने बताया इंग्लिश में एक रो, हालांकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है इंग्लिश में ऐसी रो, हम तो जब भी लिखते हैं स्मॉल आर तो ऐसे लिख लेते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट हैं कुछ इस प्रकार का भी लिखते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारी प्रैक्टिस नहीं होने के कारण ऐसा दिख रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एरिया क्या है, ये इस प्रकार कैसे घुसा और ऐसे करके निकल गया। तो ये रॉज से आकृति बन रहा है इंग्लिश का, तो रॉज से आकृति बन रहा है, इसलिए इसको हम नाम देंगे राजस्थान। इस एरिया का क्या नाम देंगे? राजस्थान। ये क्षेत्र आपका राजस्थान है। तो देखिए कुछ बेसिक बातें हैं जिसको ध्यान में रख करके आप भारत के 2800 राज्यों का मानचित्र के माध्यम से याद रख सकते हैं कि कौन सी राज्य किस स्थान पर पड़ता है। और उसके बाद जस्ट हमने यहाँ पे बताया है कि ये गॉज जैसी आकृति है, कुछ इस प्रकार की आकृति है, ये कुछ इस टाइप का और ऐसे करके मिला हुआ है। तो ये जो आकृति ये इस प्रकार से ऐसे गया और ऐसे गया और यहाँ से ऐसे मिला हुआ, तो इसको हम गौ मानते हैं। गौ जब भी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, तो इस प्रकार के जब क्षेत्र है तो इसको हम गौ से गुजरात नाम देंगे, गुजरात। ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ तक आ गया तो ये गुजरात का बेल्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो हमने अभी देखिए यहाँ से 3, 2, 5 5 राज्यों का नाम बताए हैं। सबसे ऊपर में आपको याद रखना है, सबसे ऊपर रहेगा तो ये लद्दाख हो जाएगा, जो पहले जम्मू कश्मीर कहलाता था, अब उसका नाम लद्दाख देना है। उसके जस्ट नीचे आएंगे और बाएं तरफ के क्षेत्र में जाएंगे तो इसी का नाम अब जो है सो जम्मू एंड कश्मीर हो गया है, तो ये जम्मू कश्मीर। और इस एरिया में हमने देखिए यहाँ पर जो एक आकृति बना है ना, ये कुछ हौ जैसी आकृति, हौ जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं इस प्रकार का, तो इसको उल्टा में ऐसे करके लिखा गया है, तो समझ लीजिए हौ की आकार का है, इसलिए हौ से याद रखना है ये क्या है? हिमाचल प्रदेश है। यही छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जिसको ध्यान में रख करके आप सभी राज्यों का नाम याद रख सकते हैं। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि हम सब पढ़ लेते हैं और उसके बाद पता ही नहीं चलता कि कौन सी राज्य कहाँ है। तो आपके साथ ये समस्या ना हो, इसलिए हम ये कुछ पॉइंट बना करके, फैक्ट बना करके, ताकि आप याद रख सके, इसलिए हम इसको ऐसे करके बता रहे हैं। आगे देखिएगा, अब यहाँ से देखिए ये वाला उभरा हुआ भाग है ना, तो यही आपका कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? उत्तराखंड कहलाएगा। ये कौन सा है? उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है, ठीक है। और ठीक उसके नीचे जब हम यहाँ के एरिया ले लेते हैं तो ये आपका जो है थोड़ा सा छोटा पड़ गया, खैर कोई बात नहीं, ये आपका हरियाणा है, हरियाणा, ये आपका हरियाणा है, ठीक है। चलिए उसके नीचे आ जाते हैं, फिर इधर की ओर बढ़ेंगे, पहले नीचे की ओर आ जाते हैं। यहाँ के बाद से जो भी राज्य इधर पड़ता है वो सब का सब क्या है? तो समुद्र तट से घिरा हुआ है। हालांकि गुजरात से ही घिरा हुआ है। यहाँ के नीचे ये जितना भी एरिया ये सब का सब पड़ रहा है, ये सब का सब क्या जल से भरा हुआ है। हालांकि हम ये इसमें तो जल वाला एरिया तो नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी सोचे कि नहीं बता देते हैं कुछ अगले वीडियो में। हालांकि हम इसके देश, भारत देश के पड़ोसी देश कौन कौन है उसके बारे में भी बताते, जलीय सीमा कौन कौन बनाते हैं उसके बारे में बताते, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, सब चीज़, हर एक चीज़ बात क्लियर करने वाले। आज से तो क्लास स्टार्ट ही हुआ, आप हमारे साथ बने रहें और आपको देखिए हमारे साथ पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। और जो चीज़ आपको लगता हुआ कि पढ़ तो रहे थे लेकिन सीख नहीं पा रहे थे क्योंकि मानचित्र आपका क्लियर नहीं था, तो आज की क्लास से आप हमारे साथ जुड़ जाएं और आप देखिएगा कि आपके अंदर दिन प्रतिदिन एक अलग सी मतलब बदलाव आते रहेगा और आपको लगेगा कि नहीं हम बहुत अच्छे वीडियो को देख रहे हैं और सीख भी पा रहे हैं, तो आपको पढ़ के भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो ये देख लिया गुजरात। अब गुजरात के बाद इतना जो एरिया है यही एरिया आपका महाराष्ट्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का है। और इसके बीच में कुआ जैसी आकृति छोटा सा बन गया, तो कुआ से याद रखना है गोवा। क्या याद रखना है? गोवा, ये गोवा के करती है। और ये वाला क्षेत्र देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आ गया तो यही कर्नाटक है। कौन सा क्षेत्र है? कर्नाटक। और इसके जस्ट नीचे आ गए यहाँ तक आकृति, तो ये लंबा सा आकृति जो देख रहे हैं इसी का नाम आपका क्या है? तो केरल। क्या नाम है इसका? केरल। तो इस प्रकार से देख लीजिए
हम कैसे बता रहे हैं कि हमारे दिमाग में ये सारी नक्शा जो है सो अंदर में फिट है, बैठा हुआ है, कौन सी राज्य कहाँ पर है, इसलिए हम आपको इतनी आसानी से सारे चित्रों को नाम बता रहे हैं। अगर आप भी इस प्रकार से मानचित्र के माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो यकीन मानिए एक दिन आप भी ज्योग्राफी का एक्सपर्ट स्टूडेंट बन जाएंगे, और फिर आप किसी से बातें कीजिए या फिर कहीं भी घूमने के लिए जाएगा तो आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि हम भारत से बाहर हैं, बल्कि सारे राज्य भारत के अंदर जो भी राज्य है वो सब लगेगा कि नहीं हम अपने घर द्वार में ही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, क्योंकि राज्य का लोकेशन तो बता दिया लेकिन याद करना भी तो ज़रूरी है, आप लोगों को जल्दी याद भी नहीं होता है। देखिए याद करने का एक आसान सा तरीका तो ये है कि आप मानचित्र को नक्शा में, जैसे हम अपनी आंख बंद किए हैं अभी, तो जब हम अपनी आंखों को बंद करें तो हमारे सामने जो अभी मानचित्र बना है वही नज़र आना चाहिए। अगर ये नज़र आ गया आपको तो वाकई में आप मान लीजिए कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। लेकिन होता क्या है आप लोगों के साथ, जब आंख बंद करते हैं तो फिर आपके सपनों वाले याद आ जाते होंगे कि सपनों में कौन ख्याल आते हैं। लेकिन ये इतना बात आपको नहीं सोचना है, आप यकीन मानिए अगर सच में आप पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पे इसको आंख बंद करने के बाद आपको भारत का नक्शा आना चाहिए या और ध्यान में रहना चाहिए। यहाँ से गुजरात से हम लोग शुरू करते हैं तो देखिए कैसे याद रखते हैं। यहाँ गौ जैसे आकृति मिल गया तो ये आपका हो गया गुजरात। गुजरात का जस्ट नीचे हमने बोले थे कि एक बड़ा सा क्षेत्र ऐसे घुमा लेना है तो वो आपका क्षेत्र क्या कहलाएगा, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के नीचे में थोड़ा सा कोना कुआ जैसे आकृति बन रहा थी, इसी का नाम देते हैं गोवा। फिर उसके बाद ऐसे करके महाराष्ट्र का एरिया लेते हुए थोड़ा नीचे दक्षिण की ओर बढ़ते हुए उसका एक क्षेत्र का नाम देते हैं कर्नाटक। और फिर उसके जस्ट नीचे लंबा सा आकृति में बना देते हैं तो उसका नाम देते हैं केरल। तो इस प्रकार से आप अपनी आँखों को बंद करो और नक्शे को पूरे एकदम जो है सो मन मस्जिद में जो कहते हैं अंतरात्मा में उतार लेने वाली बातें उस प्रकार से याद रखो तो आपको 100% ये सारा नक्शा याद हो जाएगा। लेकिन यकीन मानिए आंख बंद करने के बाद आपको पढ़ाई वाला ही चीज़ याद आना चाहिए, पढ़ाई वाला चीज़ ही आपके मन में मस्तिष्क में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन क्या कीजिएगा, आप लोग जिस उम्र में हैं उस उम्र में जो है सो ये आँख बंद करने के बाद तो कुछ और ही याद आने लग जाता है। तो चलिए थोड़ा सा मस्ती मजाक भी हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आगे जो क्षेत्र पड़ता है ये वाला एरिया जो है, ये एरिया को हम लोग तमिलनाडु कहते हैं। इस एरिया को क्या कहते हैं, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है, क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु को भी याद रखना बड़ा आसान है। हम लोग भारत को क्या कहते हैं, भारत माता कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत माता। भारत हमारी माता है इसलिए इसको हम भारत माता कहते हैं, ठीक है ना। तो भारत माता है तो भारत माता ऊपर जो है सो उनका हेड है, मतलब पूरा सिर है, मुंह है, और इसके पाँव जो है सो नीचे है। भारत माता का पाँव किधर रहता है, नीचे रहता है। तो पाँव जब नीचे है, जब हम देवी देवताओं को पूजा करते हैं तो उनको प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसको पाँव में देते हैं। तो ये भारत माता को क्या चढ़ा रहे हैं, प्रसाद। प्रसाद के रूप में क्या, लड्डू। प्रसाद के रूप में क्या, लड्डू चढ़ा है। तो लड्डू से याद रखना तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु, तमिलनाडु नहीं, तमिलनाडु। तो ये कौन सा एरिया हो गया, ये तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, तमिलनाडु। उसके बाद अभी जस्ट हमने यहाँ पे बताया है कि ये थोड़ा सा धंस गया है, ये एरिया क्या हो गया, थोड़ा सा धंस गया है। तो धंस जाने से हम आपको बताए थे कि क्या याद रखना है, ये धंस गया तो कहेंगे कि अरे अंधा हो गया जो धंस गया। तो अंधा हो गया मतलब आंध्र प्रदेश। ये एरिया क्या कहलाएगा आपका, आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। ये एरिया कौन सा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आगे, आंध्र प्रदेश के बाद, आंध्र प्रदेश के बाद, आंध्र प्रदेश के बाद इस तो आगे देखिए आंध्र प्रदेश के ऊपर का जो एरिया यहाँ से यहाँ तक का जो देखिए, आंध्र प्रदेश थोड़ा सा और बड़ा कर देता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। और ये वाला एरिया जो है इतना दूर का, ये आपका उड़ीसा का बेल्ट है, उड़ीसा। इसी उड़ीसा का प्राचीन नाम जो है सो आपका कलिंग भी पड़ता था। और यहीं पर जो है सो यहाँ के राजा एक हुआ करता था अशोक, ये मौर्यकाल की राजा हैं। तो अशोक हुआ करता था। तो अशोक जैसे यही कलिंग में विजय किया था और कलिंग जीत जाने के बाद इन्होंने अपने आप को बोला था कि युद्ध से हमारा हृदय पिघल गया है, क्योंकि इतना ना ये लाशें देखे थे मरे हुए लोगों को, मरते हुए लोगों को, तो इनका हृदय पिघल जाता है और ये जो है सो युद्ध त्याग देते हैं, मतलब युद्ध लड़ने के विचार में नहीं होते और अपने धर्म की नीति को अपना लेते हैं। तो हालांकि इस बातों को हम इतिहास में देखेंगे, फिलहाल हम लोकेशन को देख रहे हैं तो लोकेशन पर ध्यान देंगे। चलिए आगे देखिए, उड़ीसा के बाद देखिए यहाँ पर जो एरिया छूट रहा है ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ एक दूसरा राज्य है, इस राज्य का नाम है क्या चीज़, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तो इस राज्य का नाम है, क्या नाम लेंगे इसका बताइए, इसका नाम है तेलंगाना। क्या नाम है, तेलंगाना,
तेलंगाना, ये वाला राज्य हो जाएगा तेलंगाना। उसके बाद आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो यहीं पे ये पूरा एरिया, इतना दूर का जो एरिया है ये क्या कहलाएगा आपका मध्य प्रदेश। कौन सा एरिया है? मध्य प्रदेश। और ऊपर का जो ये एरिया है ये आपका क्या कहलाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश हो गया। और इसी से अलग हुआ था उत्तराखंड, तो वो तो हमने पहले ही बता दिए थे। चलिए आगे देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए मध्य प्रदेश से अलग हुआ एक और दूसरा राज्य है। इस राज्य का नाम देते हैं हम छत्तीसगढ़ है ये राज्य। कौन सी राज्य है? छत्तीसगढ़ का ये। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, ये छत्तीसगढ़ आपका हो जाएगा। कौन सा है? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य तेलंगाना, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ राज्य उत्तराखंड। उसके बाद आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो यहीं पे अपना प्यारा सा एक राज्य है जिसमें हम लोग रह रहे हैं फिलहाल। ये राज्य है अपना बिहार, तो इसको हम नाम देते हैं बिहार। और बिहार से अलग हुआ एक राज्य है जो झारखंड कहलाता है। तो यही वाला क्षेत्र आपका क्या है? झारखंड। झारखंड, ये झारखंड का बेल्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे इतना दूर का जो एरिया आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ये मिला हुआ, यही आपका है कौन सा एरिया? तो पश्चिम बंगाल। अपने भारत का ही राज्य है पश्चिम बंगाल, ये आपका पश्चिम बंगाल है। और उसके बाद देखिए यहाँ तक तो देख लिया। अंगूठा हमने बताया था, अंगूठा जो दिख रहा है इसी को हम लोग क्या नाम देंगे? ये अपना भारत का ही भाग है, सिक्किम है। ये कौन सी राज्य है? सिक्किम। सिक्किम है, ठीक है। यहाँ तक में आप गिनती कर लीजिए कितना राज्य हुआ, क्योंकि इसके बाद जो बच रहा है, इसके बाद की जो क्षेत्र है ये भारत का ही भाग है। लेकिन भारत के भाग होने के अलावा इसका नाम हम लोग सेवन सिस्टर के रूप में मानते हैं। सेवन सिस्टर के रूप में इसलिए मानते हैं क्योंकि इधर जो राज्य है भारत का वो 7 राज्य है, इसलिए इसको सेवन सिस्टर कहते हैं। अब कौन कौन से राज्य हैं? 7 गो। वो जरा चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपका ये बेल्ट जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक बीचों बीच का जो क्षेत्र है ये आपका असम है। क्या है? असम। और ऊपर के एरिया जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर पूरे मान लेते हैं, ऊपर का जो एरिया यहाँ तक का जो है ये आपका अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट बाद हम नीचे की ओर आते हैं तो यहीं पर आपका एक दूसरा राज्य है, इसका नाम है नागालैंड। नागालैंड। उसके जस्ट नीचे आ जाता है तो ये आपका मणिपुर हो जाता है, और नीचे आ जाते हैं तो ये आपका मिजोरम हो जाता है, और नीचे आते हैं, और नीचे तो कुछ भी नहीं है, बस ये बगल वाला देख लीजिए। बगल वाला के नाम क्या है? इसी का नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा। तो इस प्रकार से आप गिनती कीजिए तो क्या राज्य हुआ इधर? अरुणाचल प्रदेश, असम, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और राज्य बच गया है। उस राज्य का नाम क्या है? तो हम देख पाते हैं एक और राज्य कहीं पर छूट रहा है। एक और राज्य छूट रहा था, वो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ एक और राज्य यहाँ पर खाली स्थान है। ये वाला एरिया जो है यही आपका मेघालय के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इसका? मेघालय। मेघालय नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि देखिए अभी मानसून का भी सीज़न है, तो मानसून हम लोग जानते हैं कि 1 जून को जो है सो केरल के तटों से आकर के टकरा जाती है। तो कुछ मानसून इस प्रकार से जो है सो 2 भागों में विभाजित होता है। तो एक तो अरब सागर के, ये वाला जो सागर देख रहे हैं ये अरब सागर है, और इधर वाला जो सागर देख रहे हैं ये बंगाल की खाड़ी है, और नीचे में क्या है? हिंद महासागर है। तो ये सारी चीज़ें हम दूसरी वीडियो में आपको कवर करेंगे। इस वीडियो में हम केवल राज्य का, जितने भी राज्य है उसका लोकेशन और इसकी राजधानी और इसके शासक केंद्र शासित प्रदेश जो है उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए अब आप गिनती कीजिए कि कुल कितने राज्य हो गए। हालांकि इसमें देखिए कुछ ऐसे भी, दिल्ली आपको याद आ रहा होगा कि दिल्ली सर तो बताए ही नहीं, तो दिल्ली देखिए केंद्र शासित प्रदेश में भी आ जाता है, इसलिए नहीं बताए क्योंकि दिल्ली जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र का नाम क्या है? तो दिल्ली है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका दमन और द्वीप, यही वाला जो एरिया है इसी एरिया में आपका दमन और द्वीप 2 जो है सो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश ये भी है। और फिर हम आगे की ओर आ जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी साथ ही साथ देख लेते हैं। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर जो बिंदु नुमा देखिए, द्वीप क्या होता है? द्वीप का मतलब होता है कि वह भूमि का खंड जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसे द्वीप कहते हैं।
अब प्रायद्वीप का मतलब होता है कि भूखंड का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये देखिए भारत का नक्शा क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, यानी एक भाग, इस दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, 3 भाग जो है सो हमारा भारत का दक्षिणतम भाग पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम हम क्या देते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर तो हमने देख लिया ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका, लक्षद्वीप। ये कौन सा क्षेत्र है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक दूसरा देश है, इसका नाम है मालदीव। क्या नाम है इसका, मालदीव। और आप लोग तो जानते हैं कि बचपन से ही भारत का नक्शा किसी को बनाने के लिए आया या ना आए, लेकिन श्रीलंका बहुत अच्छा बना लेते थे। तो ये अंडाकार आकृति जो यहाँ पर देख रहे हैं, पछलगवा सॉरी, ये जो लटका हुआ क्षेत्र है, इसी का नाम क्या है, तो श्रीलंका है। ये क्या है, श्रीलंका, ये श्रीलंका है आपका। यही जो है सो श्रीलंका का राजा हुआ करता था एक समय में, रावण, जिसके साथ जो है सो श्री राम भगवान का युद्ध हुआ था। और फिर जो है सो लंकाधीराज को, रावण को मतलब बाणों से घायल कर दिया था और मारा गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एक क्षेत्र है, ये पुदुचेरी कहलाता है। ये क्या है, पुदुचेरी, पुदुचेरी, ये पुदुचेरी, ये भी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास राज्यों की संख्या कितना है, राज्य पूछेगा तो आप 28 राज्य कहेंगे, केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो केंद्र शासित प्रदेश, ये आपका टोटल वर्तमान समय में 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए राज्यों की संख्या गिनती कीजिए। देखिए ये लद्दाख जो है सो आपका केंद्र शासित प्रदेश में आएगा, इसलिए इसको नहीं गिनती करना। जम्मू कश्मीर भी आपका केंद्र शासित प्रदेश में आएगा, इसलिए उसको नहीं गिनती करना है। और उसके बाद लक्षद्वीप भी जो है सो आपका केंद्र शासित प्रदेश में आएगा, इसको अभी छोड़ के चलना है। पुदुचेरी को छोड़ के चलना है। दमन और द्वीप जो देख रहे हैं इसको भी छोड़ के चलना है। यहाँ पर देखिए एक अपना भारत का और भी द्वीप है, जिसको अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अंडमान एवं ऊपर का जो एरिया पड़ेगा ना, उसको अंडमान कहेंगे, अंडमान, और नीचे का जो रहेगा वो निकोबार कहलाएगा, निकोबार। देखिए आपको देख करके तो थोड़ा सा मैपिंग में घिचपिट लग रहा होगा, लेकिन आप घबराइए नहीं, आप इसको सही से समझिए। एक एक चीज़ों को हमेशा बारीकी ढंग से समझने का कोशिश कीजिए, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। लास्ट में हम इस मैप को मिटा करके और फिर एक साफ मैप बना करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और आप उससे देख करके भी आप समझ सकते हैं या फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसलिए वीडियो के बीच में छोड़ के मत भागिएगा, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बस वही बात हो जाएगा, आधा जल गगरी छलकत जाए। जिसके पास थोड़ा नॉलेज रहता है वो ज़्यादा छटपटाता है। जैसे घड़ा में पानी आधा भरा हुआ रहता है, तो जब जो है सो पनघट चलते हैं तो उसका पानी जो है सो चलने के वक्त छलकता है तो नीचे की ओर गिरता है। और जिसका पानी जो है सो भरा हुआ रहता है वो जब भी चलते हैं तो डगमगा के उसी में रह जाता है, लेकिन गिरता नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आधा ज्ञान लेके मत जाइए, पूरा ज्ञान लेके जाइए, बाकी सारी चीज़ों को सही से समझिए। हमको समझा ही रहे हैं आपको, तो चलिए ध्यान दीजिए आगे की ओर। तो हमने क्या देखे यहाँ से, देखिए राज्यों की संख्या गिनती कीजिए। 1 नंबर में आप रख लीजिए हिमाचल प्रदेश, 2 नंबर, हम नंबर देते हैं, आप इसको गिनती कीजिएगा कि कितना नंबर तक गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक इधर से आ गया, तो ये हो गया आपका 20 होने के बाद उधर से जो है सो 7 राज्य उधर हो गया, तो 20 और 7 27 राज्य हो गया। एक राज्य देखिए और कहीं पे हम नंबरिंग करने के लिए शायद छोड़ दिए हैं, वो कौन सा क्षेत्र है तो आप देख लीजिए। इसमें राज्य जो है सो यहाँ पर छूट रहा है कहीं पे, जरा ध्यान से देखिएगा, हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा। ओह हाँ सॉरी यहाँ पे देखिए हरियाणा के ऊपर में जो है सो ये एरिया आपका क्या कहलाता है, तो यहाँ पे एक और राज्य है, इस राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब देखिए आपका कितना प्यारा सा राज्य है हमारे भारत का। पंजाब छूट रहा था थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण, तो ध्यान रखिएगा एक पंजाब भी है। तो 20 के बाद क्या हो जाएगा, ये 21 हो गया, तो 21 राज्य इधर से हो गया, और 7 सिस्टर में 7 राज्य इधर से हो गया। आप तो गिनती कर सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश 20 के बाद इसको हम 21 तो यहाँ हो चुका था, 21 के बाद यहाँ से 22 मान लिए, मेघालय को 23 मान लिए, असम को 24 मान लिए, नागालैंड 25 हो गया, ये 26 हो गया, ये 27 हो गया, और मिजोरम 28 हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारे पास राज्यों की संख्या कितना हो गया, 28 हो गया। वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक के कारण छूट गया था, ध्यान में नहीं रहा। चलिए आगे देखिए, अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या देखते हैं, तो इसकी कुल संख्या 8 गो है। टोटल कितना है, 8 की संख्या में। चला देखिए आगे,
1 नंबर में आपका लद्दाख हो गया, 2 नंबर में जम्मू कश्मीर, 3 नंबर में दादर नगर दमन और द्वीप हो गया, और 4 नंबर में लक्षद्वीप हो जाएगा आपका, और ये अंडमान निकोबार 5 नंबर में हो जाएगा। 6 नंबर में आप देख लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो पुदुचेरी हो जाएगा। 2 केंद्र शासित प्रदेश और बच रहा है, जिसमें एक अपना प्यारा सा देश की राजधानी नई दिल्ली, ये भी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। तो ये क्या हो जाएगा क्षेत्र में आपका 7 नंबर में क्या हो गया, दिल्ली, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। और दूसरा हो गया कि देखिए पंजाब हरियाणा का जो राजधानी है चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ के बारे में 3 प्रश्न आता है कि पंजाब की राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको रखिएगा और सीखिएगा। तो ये आपका चंडीगढ़। तो कुल मिलाकर के हमने देख लिया कि 8 को जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और 28 को क्या हो गया, राज्य हो गया। लोकेशन के माध्यम से हमने आपको ये पूरा चीज़ बताने का कोशिश की। अब चलिए इसको डिटेल में आपको राज्य राजधानी को लेकर के बता देते हैं और समझा देते हैं कि लोकेशन तो देख लिए, अब इसकी राज्य राजधानी को बता देते हैं। चलिए आइए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो चलिए अब हम यहाँ पे राज्य राजधानी 2 कॉलम बना लिए हैं, और इस कॉलम में जो है सो आपको राज्य की राजधानी लिखने के लिए बताएंगे। हालांकि हमने समय बचाने के लिए राज्यों के नाम पहले ही लिख लिए हैं, अब इसकी राजधानी लिखेंगे, और आप लोग हमारे साथ साथ ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिएगा 2800 राज्यों की राजधानी। देखिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें क्या है कि राज्य राजधानी से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ज़रा आप इसको ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसकी राजधानियों का नाम लिखने के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर में पंजाब राज्य है, और पंजाब राज्य के लिए हमने बताए थे नक्शा में, ऊपर में ही पड़ता है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, तीनों की राजधानी चंडीगढ़ पड़ता है। तो पंजाब की राजधानी हम क्या बोलेंगे, चंडीगढ़, चंडीगढ़। उसके बाद हरियाणा आ गया, तो इसका भी राजधानी तो चंडीगढ़ ही रहने वाला है। ये लाइन खींच दी तो आपको तो समझ लीजिएगा कि ये चंडीगढ़ है। अगला आपका है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश आपको हॉजिस आकृति में बताए थे कि हिमाचल प्रदेश होता है, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का आपका राजधानी हो जाएगा शिमला, शिमला। हालांकि एक शिमला मिर्च भी होता है जिसकी सब्जी बनता है, बहुत अच्छा लगता है स्वादिष्ट में, लेकिन वो मिर्च वाला नहीं, बल्कि ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे आता है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी आप लोग बताइए क्या होता है, राजस्थान की राजधानी क्या होता है बताइए। तो इसके राजधानी हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा, जयपुर। उसका गुजरात है। गुजरात का राजधानी देखिए फेमस जो है सो वो तो हम अहमदाबाद लिख देते हैं, लेकिन अहमदाबाद इसकी राजधानी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। इसकी राजधानी गांधीनगर है। क्या है इसकी राजधानी, गांधीनगर। अगला देखिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी तो बड़ा आसान है, आप लोग सभी लोग जानते भी होंगे। तो चलिए महाराष्ट्र की राजधानी हम लोग लिख लेते हैं। इसके क्या है, तो मुंबई, मुंबई। और कर्नाटक की राजधानी बताइए क्या होता है, तो बेंगलोर है, बेंगलोर, बेंगलुरु भी इसको लिख लेते हैं। उसके बाद गोवा की राजधानी क्या है, तो पणजी है। क्या है, पणजी। उसके बाद केरल की राजधानी क्या है, तो केरल की राजधानी बड़ा ही प्यारा, बहुत अच्छा नाम है, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग तमिलनाडु के क्षेत्र में। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या बोलते हैं, इसी की राजधानी है चेन्नई। क्या है राजधानी, चेन्नई। उसके बाद आंध्र प्रदेश आ गया। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहेगा, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अमरावती, अमरावती। उसके बाद आगे आ जाते हैं तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ राज्य है तेलंगाना, और इसी की राजधानी क्या है, तो हैदराबाद, हैदराबाद। उसके बाद आ गया उड़ीसा। उड़ीसा की भी राजधानी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर भी इसको शॉर्टकट में कह लेते हैं हम लोग। आगे देखिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो भोपाल। क्या है इसकी राजधानी, भोपाल। ठीक। छत्तीसगढ़ के लिए देखिए, इसमें राजस्थान में क्या है कि जयपुर इसकी राजधानी है, और छत्तीसगढ़ के लिए लिखेंगे तो इसकी राजधानी रायपुर है। क्या है, रायपुर। उसके बाद देख लीजिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो अपना बिहार का पड़ोसी राज्य है, तो इसका नाम तो आप लोगों को भी याद होगा। और उसके बाद इसकी राजधानी क्या है, तो लखनऊ, लखनऊ। बिहार देख लीजिए कितना प्यारा सा अपना बिहार राज्य है, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगा, पटना। और इसी बिहार से अलग हुआ एक राज्य है झारखंड। इस झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो रांची। जब भी किसी व्यक्ति को पागलपंती का बीमारी धरता है तो वो रांची में ही उसको भर्ती कराया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पागल मरीजों का डॉक्टर है, ना कि पागल डॉक्टर है।
कई बार क्या होता है कि कॉमेडी करने वाले लोग कह देते हैं कि पागल डॉक्टर कहाँ मिलते हैं, तो रांची में मिलते हैं, बल्कि वो पागल डॉक्टर नहीं है, पागलों का डॉक्टर है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देख लीजिएगा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता, इसको कह लो कलकत्ता भी कह सकते हैं, कलकत्ता। उसके बाद आ गया आगे की आपका क्षेत्र पड़ जाता है, कौन सा क्षेत्र? तो सिक्किम है। तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक, गंगटोक कहाँ है? तो गंगटोक। आगे आ गया असम, असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर, कौन सी है? दिसपुर। उसके बाद आप आगे के क्षेत्र में जब आएंगे तो आगे हम क्या देख पा रहे हैं? तो आपका है मेघालय, मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो शिलोंग, इसका क्या पड़ेगा? शिलोंग, ये आपका शिलोंग है। अरुणाचल प्रदेश में जब हम लोग आ जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का राजधानी होता है ईटानगर, ईटानगर। यहाँ पर देखिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर था और यहाँ पर ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। नागालैंड की राजधानी देखते हैं तो इसी की राजधानी कोहिमा है। मणिपुर का देख लीजिए इम्फाल है। मिजोरम का देख लीजिए यहाँ से आइजोल है। त्रिपुरा की राजधानी जो है सो अगरतला है, इसको देख लीजिए अगरतला। एक और यहाँ पे हमने कहीं पे लिखा ये तिरुवनंतपुरम है और ये क्या है? अगरतला है। और दूसरा देख लीजिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश अलग हुआ राज्य है, ये इसका नाम क्या है? इसका राजधानी कहाँ? तो ये आपका देहरादून, देहरादून। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने कुल 28 राज्यों की राजधानी आपके सामने रख दिए हैं और आप लोग जो है सो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। राजधानी से भी एक क्वेश्चन आपको कंपटीशन के एग्जाम में देखने को मिल जाता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन सब पूछा जाता है, लेकिन कई बार होता है कि हमें याद नहीं होता है, जिसके कारण हम इस क्वेश्चन इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं और एग्ज़ाम से चले आते हैं वापस। तो आप लोग को वापस ना आना पड़े, उसको बना करके आना पड़े वापस, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ से। और इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की ओर हम बढ़ते हैं, उसकी भी राजधानी का नाम आपको देते हैं तुरंत। तो चलिए इसको फटाक से नोट कर, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने तो देख लिए भारत के 2800 राज्यों की राजधानी भी देख लिए, राज्यों के नाम देख लिए और माप के द्वारा, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि मानचित्र के द्वारा सारे राज्यों की नक्शा में भी बता दिए थे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो 8 है, उन 8 का नाम देख लीजिए। यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। पहला नंबर में दिल्ली लिखे हैं, चंडीगढ़। तीसरे नंबर में दमन द्वीप और दादर नगर हवेली। चौथे में लक्षद्वीप। पाँचवा में पुदुचेरी। छठा में अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। और दूसरा 7वें में लिखे हैं जम्मू कश्मीर और 8वें में लिखे हैं लद्दाख। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 8 जो है सो केंद्र शासित प्रदेश है। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यों इसकी राजधानी देख लीजिए। तो यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं दिल्ली, तो दिल्ली की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। इसकी राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। उसके बाद आगे देखते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी तो हमने बताया था पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, तीनों की राजधानी चंडीगढ़ ही है, चंडीगढ़। उसके बाद आगे की ओर आ जाते हैं दमन द्वीप और दादर नगर हवेली। इसकी जो राजधानी है ये गुजरात के बेल्ट में पड़ता है, नीचे वाला जो खाड़ी है वहाँ पे पड़ता है ये दमन और द्वीप। तो इसकी राजधानी हो जाता है दमन। क्या हो जाता है इसकी राजधानी? दमन। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लक्षद्वीप। देखिए लक्षद्वीप जो है हमने बताए थे इस एरिया में भारत के नक्शे से बनता है। तो यहाँ पर जो है सो द्वीपनुमी संरचना है जो लक्षद्वीप नाम दिए थे। और इसी का राजधानी कहाँ है? तो कावारत्ती। कहाँ है? कावारत्ती, ये कावारत्ती है, ठीक है। उसके बाद देखिए पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी भी पुदुचेरी ही है, पुदुचेरी, ये पुदुचेरी राजधानी इसकी है। आगे देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। तो इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पड़ता है? तो पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, ये पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो श्रीनगर, इसकी राजधानी श्रीनगर। और लद्दाख की राजधानी देखते हैं तो इसी की राजधानी है आपका लेह। तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर लीजिए। हमने सारे केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी बता दी है, उसके बाद राज्यों की भी राजधानी बता दी है। आप इससे वीडियो को रोक करके इसको नोट कर सकते हैं और सभी को याद कर लीजिए। आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, हाल ही फिलहाल में अगस्त से स्टार्ट है। तो इसको अगर याद कर लेते हैं तो हम ये पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको 1 से 2 नंबर पक्का इसमें से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि राजधानी से क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जाता है। तो आज का हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें
वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो हम आप लोगों के लिए जो है सो बनाए हैं। और इसी प्रकार से देखिए, मेरा उद्देश्य केवल ग्रुप डी या फिर लो स्तर के एग्ज़ाम का नहीं है। हम जो है सो बहुत हाई रैंक के लेके चलने वाले हैं। हम बीपीएससी लेवल तक का भी एजुकेशन देने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पढ़ के देखिए, आपको मज़ा नहीं आएगा तो फिर आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन हम इतना पूरा विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई करते हैं तो हम बीपीएससी लेवल तक का, आज तो ज्योग्राफी हमने स्टार्ट किया, ये बउआ नूनू वाला था क्वेश्चन तो इसको शुरू कर दिए। अगली क्लास जब हमारी स्टार्ट होगा तो उसमें हम आपको बताएंगे कि भारत की नक्शा बनाने के साथ साथ, भारत का नक्शा तो आज हमने सिखाई दिए, और भारत की नक्शा बनाने के साथ साथ हम उसमें बातें करेंगे। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, उसका कितना डिग्री अक्षांश होकर गुजरती है, देशांतर कितना डिग्री है, इसका जो है सो चैनल कितना डिग्री से, कौन सी चैनल कहाँ पर पड़ता है, भारत के जो पड़ोसी देश है उन पड़ोसी देशों को भी हमें याद रखना है। जैसे कि कहते हैं बीए, बचपन में बीए पास, तो बचपन में बीए पास, इसका लॉजिक है क्या, तो भारत के जो पड़ोसी देश है उसका हम नाम याद रख लेते हैं। उसके बाद इसमें हम ये भी बताने वाले हैं कि भारत के साथ कौन से देश का सीमा ज़्यादा लंबा बनाता है और कौन से राज्य का सीमा छोटा बनाता है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, जलीय सीमा की लंबाई कितना, A to Z बातें की हम चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ से हमारा सेशन स्टार्ट ही हुआ है, तो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी नई वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसको एंजॉय करते हुए अच्छे से पढ़ सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसमें पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।